दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे इस वागड़ की आवाज़ में। काफ़ी समय के बाद हमने सोचा कि आपको एक अपडेट दे दें जो नई ग्राम पंचायतें बनी है। आपको सूचना मिल गई होगी, आप अवगत हो गए होंगे और काफ़ी तो खुशियां मना रहे होंगे, काफ़ी दुख में होंगे कि नई पंचायतें बन गई। हमारे वागड़ क्षेत्रों में दोस्तों अलग अलग ग्राम पंचायतें बनी हैं, अलग अलग ब्लॉक में, अलग अलग जगह पर, जैसा कि बांसवाड़ा, गढ़ी, प्रतापपुर, घाटोल और ये छोटी सरवंश और डूंगरपुर ज़िला, प्रतापगढ़ ज़िला, तमाम ये वागड़ प्रदेश में अलग अलग ग्राम पंचायतें बनी। आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों तो इन ग्राम पंचायतों में किसका तो फ़ायदा है और किसका नुकसान है। दोस्तों बिना समय गवाए फ़ायदे की बात करेंगे कि फ़ायदा तो उन भाइयों और बहनों का है जिनकी नई ग्राम पंचायत बनी है। क्यों फ़ायदा है? क्योंकि जब नई ग्राम पंचायत बनती है तो दोस्तों विकास ज़रूर होता है। बजट आएगा तो ग्राम पंचायत में जो अलग अलग काम होंगे, रोड होंगे, स्कूल्स होगा और वहाँ के नए लोगों को मौका मिलेगा काम करने के लिए, तो उनका डेफिनेटली फ़ायदा होगा और फ़ायदा होगा तो सबका फ़ायदा होगा। अब नुकसान किसका है? नुकसान उन भाई और बहनों का है जिनका राजनीतिक के शिकार हो गए, क्योंकि ग्राम पंचायतें बनी है तो इसमें राजनीतिक भी हुई है। उनका हो गया कि भाई किस किस के फेवर के वोट थे तो इनको तोड़ा गया और तोड़ कर क्या ज़बरदस्ती किसी दूसरी पंचायत में डाल दिया गया, तो उनका नुकसान हो गया। उस जनप्रतिनिधि का नुकसान हो गया, उन लोगों का नुकसान हो गया। किसी का बहुत दूर डाल दिया, समझ लो जो पास में ग्राम पंचायत थी पहले वहाँ से हटा के काफ़ी दूर डाल दिया। जैसे आबापुरा क्षेत्र में ये सुनने को मिल रहा है कि वहाँ के काफ़ी लोगों को अलग से अलग कर दिया। राजनीतिक बड़ी हुई है और अपने पसंदीद राजनीतिक और अपने पार्टी पसंदीद नागरिक के हिसाब से ग्राम पंचायतें भी बड़ी हैं, तो राजनीतिक देखने को बराबर मिली है इसमें। और कुल मिला के नुकसान सभी आदिवासी भाई और बहनों का ही हुआ, क्योंकि जो नेता बने हुए हैं जो अलग अलग पार्टियों में हैं वो भी आदिवासी है और ग्राम पंचायतें बनाने में जो सर्वे जो किया वो भी उन्होंने किया, लिख के भी उन्होंने दिया। तो जो नुकसान हुआ है तो इसके जिम्मेदार भी कौन होंगे ये आप खुद अनुमान लगा सकते हैं, आप खुद सोच सकते हो। काफ़ी हमें सुनने को मिला है दोस्तों कि जैसे कि अबापुरा, बांसवाड़ा ज़िला का जो अबापुरा तहसील बनने का प्रस्ताव था, काफ़ी दूर है, वो 21 किलोमीटर दूर है, मगर उस प्रस्ताव में नज़दीक बताया गया जिसकी वजह से वो कैंसिल हो गई। भाई और बहन जितने भी हैं आंदोलन कर रहे हैं कि ये बने, बट क्या करो, राजनीति है दोस्तों, राजनीति कुछ भी कर सकती है अपना फ़ायदा देखने के लिए। तो ये ग्राम पंचायतें बन गई, अब किसी का फ़ायदा भी हुआ, किसी का नुकसान भी हुआ, तो अब करने का क्या? जो हो गया सो हो गया। अब करने का ये है कि आप जागरूक रहिए, आप शिक्षित बनिए, आप पढ़ाई करिए, अपने आप को सक्षम बनाइए, अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई करिए, जिससे कि आज इस प्रकार आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ हो तो आप इतना तो ज़रूर सीख सकते हैं या अपने परिवार, अपने बच्चों के हित के लिए कुछ कर सकते हैं। तो उसके लिए सभी को जागरूक होना पड़ेगा दोस्तों। नहीं तो ऐसा ना हो कि जो ग्राम पंचायतें बनी हैं किसी का नुकसान हुआ है, किसी का तो फ़ायदा हुआ है, तो ऐसे घर में ना हो जाए। शिक्षा अगर घर में नहीं होगी तो वैसे ही घर में किसी का फ़ायदा होगा, किसी का नुकसान होगा। और घर में जब होता है तो दोस्तों परिवार टूट जाता है, नफ़रतें पैदा हो जाती है, और जब परिवार टूट जाता है तो दोस्तों दुनिया उजड़ी सी लगती है। इसलिए अपने आप को सक्षम बनाइए दोस्तों, अपने आप, अपने परिवार पर आप जागिए, जागरूक होइए और तमाम अपने विकास के लिए, अपने हक अधिकारों के लिए जागरूक रहिए और संघर्ष करिए सामाजिक हित में, पारिवारिक हित में, जिससे कि आपका विकास हो, समाज का विकास हो, वागड़वासियों का विकास हो और सबका विकास हो। दोस्तों कैसा लगा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस?
अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और इस प्रकार के कंटेंट हम आप तक पहुंचाते रहें। दोस्तों, आपका और अपने परिवार का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।